कफन के हवाले से एक और हमारे यहाँ रस्म पाई जाती है। कफन के ऊपर बाकायदा कफन देने के बाद बाज लोग ऐसी चादर बनाते हैं जिसके ऊपर आयात लिखी होती हैं, कलमा लिखा होता है, कुल शरीफ लिखे होते हैं, और वो इस नीयत से कि ये अल्लाह के कुरान की आयात हैं, ये कलमा तय्यबा है, मैयत के ऊपर डालेंगे तो इसकी बरकत से इसको अजाब नहीं होगा, ये इस तरह के तसव्वुरात होते हैं। ये बिल्कुल एक गलत रस्म है, बल्कि बिदअत है। इसकी पहली वजह यह है कि ऐसा करना अल्लाह के नबी से, सहाबाए किराम से, ताबईन से साबित नहीं है। दूसरी वजह यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कफन 3 चादरों में दिया गया। उसके अंदर जब आप एक चौथी चादर डालते हैं कलमा लिख के, तो आप उसमें इजाफा कर रहे होते हैं। तीसरी इसकी वजह यह है कि अगर आप मामूली सा भी गौर करेंगे तो एक जिंदा इंसान यहां पे आपके सामने लेटा हुआ हो, तो क्या आप आखिरी चारों कुल लिख के चादर बना के उसके ऊपर डालेंगे? उसके पांव पे डालेंगे? उसके पर्दे वाली जगह पे डालेंगे? तब तो आप फौरन कहेंगे ये गुस्ताखी है। पांव पे कुरान लिखा है, रान पर कुल लिखे आपने और वो लिख के ऊपर रख दिए, तो अब तो आप कहेंगे गुस्ताखी है। तो इसमें तो बेअदबी का शायबा भी पाया जाता है। कुरान मजीद, चौथी वजह यह है कि कुरान मजीद इस मकसद के लिए नहीं है। उसको फायदा देगा जो वो पढ़ता रहा है, जो वो कुरान पे अमल करता रहा है। यूं लिख के रख देने के लिए मैयत के ऊपर इस मकसद के लिए कुरान मजीद नहीं उतारा गया। इसके अंदर एक 5वीं कबाहत भी अजीब व गरीब है कि अगर आप इस नीयत से रखते हैं कि मैयत को इसकी बरकत नसीब हो जाए, तो फिर वो दे के वापस भी उतार लेते हैं। कब्रिस्तान तक ले गए और वहां फिर वापस ले ली। ना इसकी कोई अकली तोजी बनती है, ना शरी कोई दलील बनती है, ना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सहाबाए किराम से साबित है। मुआशरे की एक रस्म है जो मुआशरे के अंदर चल रही है और इसकी हौसला शिकनी होनी चाहिए। और यहां चूंकि तलबा और रूहानी बेटे बैठे, अगर किसी ने ऐसे रख दी है तो इमाम सब जो जनाजा पढ़ाने वाले हैं वो उतारेंगे, तो उसमें इख्तिलाफ का खतरा होगा। आप मसला समझा दें, अब उतारना उसकी जिम्मेदारी है जिसने पहनाई है, जिसने डाली है। उन्हीं को यह शऊर दिलाए, आहिस्ता से समझा दें, जिस तरीके से आप मुनासिब समझें।